बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंसर्ट एल्गोरिदम देखा अरे का, और उसमें थोड़ा सा वर्क हमने ये किया था डिलीट एल्गोरिदम के लिए कि जो इंसर्ट एल्गोरिदम का इजाफी कोड था वो हमने डिलीट कर दिया था, और जो बेसिक लॉजिक थी उसको हमने फार्मूलेट कर लिया था। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि डिलीट एल्गोरिदम में हमने जिस इंडेक्स से वैल्यू डिलीट करनी है, एक तो हमारे पास वो वेरिएबल होना चाहिए, और उसके बाद काउंट तो हमारा जनरल यूज़ हो रहा है। ठीक है, बस ये हमें चाहिए वेरिएबल। ठीक है जी, अब हमने एक लूप यहाँ पे लगा देना है। एक लूप हम यूज़ करेंगे, वाइल लूप ही यूज़ कर लें, और उसमें हमने करना क्या है, वाइल लूप में हम जो हमारा इंडेक्स है जहाँ से हमने डिलीट करना है, उस इंडेक्स का डिलीट फ्रॉम, उसको हमने डिलीट फ्रॉम में सेव किया हुआ है। डिलीट फ्रॉम इज़ लेस देन, कहाँ तक ये चलेगा लूप, जी बेटा, चलेगा ये लेंथ तक। ये हमारा वेरिएबल है लेंथ। ठीक है जी, लेंथ तक चलेगा। ठीक है, हम इसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बहरहाल उसकी देखते हैं ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। तो अब हमने करना क्या है कि जो हमारा अरे का इंडेक्स पड़ा हुआ है डिलीट फ्रॉम इंडेक्स पर, उस पे हमने स्टोर करवा देना है अरे ऑफ डिलीट फ्रॉम +1। ठीक है, यानी कि जिस इंडेक्स को हमने डिलीट करना है, उसकी जगह पे हम उससे +1 इंडेक्स वाली वैल्यू स्टोर करवा देंगे। ठीक है, और इस लूप में जाना है टोटल लेंथ तक। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम डिलीट फ्रॉम में ++ कर देंगे। ठीक है, तो ये डिलीट फ्रॉम इंडेक्स जिसकी वैल्यू इस वक्त 4 थी। ठीक है जी, तो ये एंड तक हर इंडेक्स को, अपर इंडेक्स को लोअर में डाउनवर्ड करता चला जाएगा, शिफ्ट करता चला जाएगा। और उसके बाद हम ये प्रिंट स्टेटमेंट एक हमें चाहिए, यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अरे आफ्टर डिलीशन। लेकिन हमने लेंथ तक प्रिंट नहीं करवानी, पहले मैं आपको लेंथ तक, काउंट इज़ लेस देन लेंथ तक प्रिंट करवा कर दिखाता हूँ, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या डेफिशिएंसी है, कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। प्रोग्राम का नाम है डिलीट फ्रॉम अरे, इसको मैंने कंपाइल किया, इसको अब मैं रन करता हूँ। जी, तो ये देखें क्या बिहेवियर दे रहा है। 2 4 54 88 33 2 4 54 88 33 यहाँ से डिसअपियर हो गया, 45 आ गया, 98 आ गया, 11 आ गया, 23 आ गया, 43 65 41 45, और यहाँ पर ये 13 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 13 है ये गारबेज वैल्यू। ठीक है जी, ये डिस्प्ले करवा रहा है। तो हमने किया क्या एक्चुअली, ये देखें, हमारा डिलीट फ्रॉम इंडेक्स था 4। ठीक है जी, 4 इंडेक्स बनता है ये वाला 4 इंडेक्स, ये वैल्यू हमने डिलीट करवा दी थी। 33 आपको नई अरे में कहीं पे नज़र भी नहीं आ रही। 88 के बाद 33 थी, वो डिलीट हो चुकी है। डिलीट करने का तरीका क्या था,
कि इससे ऊपर वाली जो वैल्यू थी ऊपर के इंडेक्स में, उसको मैंने 33 पे ओवरराइट करवा दिया, 98 को उससे नीचे, ठीक है। लेकिन ये आखिरी इंडेक्स हमारा फ़िलहाल एक्सेस हो रहा है। तो इसके दो सॉल्यूशन हैं। एक तो ये है कि आप लेंथ -1 तक प्रिंट करवा लें। दोबारा इसको मैं कंपाइल करता हूँ और दोबारा इसको मैं रन करता हूँ, तो अब एंड पे जो 13 आ रहा था वो अब नज़र नहीं आ रहा। हमारे पहले टोटल एलिमेंट्स थे 13, ठीक है। अब टोटल एलिमेंट्स है 12, यानी कि 0 से लेके 11 तक 12 हो गए। तो फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो डिलीट हो गई, ठीक है जी। 33 आपको नई अरे पे नज़र नहीं आएगा। 2 4 54 88 के बाद 33 है, 2 4 54 88 के बाद यहाँ पे 45 है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। एक तो सोल्यूशन इसका ये था कि आप लेंथ -1 तक इसको प्रिंट करवा लें। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि आप यहाँ से इसको लेंथ को चेंज ना करें, बल्कि इससे प्रीवियस ही फॉर लूप से पहले ही आप लेंथ में लेंथ -1 सेव करवा लें। तो दोनों अप्रोचेज ही ठीक है जी। तो ये बेटा हमारा डिलीट एल्गोरिदम है। कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। इसमें आप मुझे बताएं कौन सी बात आपको समझ नहीं आई या कहाँ पर प्रॉब्लम है, और अगर समझ आ गई है तो फिर जो आपका नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि 3 एल्गोरिदम मैंने आपको करवा दिए हैं। मैंने आपको हालांकि कहा यह था कि डिलीट आपसे मैंने करवाना है। आपको प्रीवियस लेक्चर में मुझे आइडिया हो गया था कि आपसे नहीं होना, या आप उसको असिस्ट भी नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले हमने किया था सर्च एल्गोरिदम, ठीक है जी। उसके बाद हमने किया था इंसर्ट एल्गोरिदम, उसके बाद हमने अभी कर लिया डिलीट एल्गोरिदम, ठीक है। अब चौथा रह गया अपडेट, बल्कि इससे पहले ट्रैवर्सिंग भी हमने कर ली थी। ट्रैवर्सिंग तो अरे का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो तो आपने अरे को सिंपल 0 से लेके उसकी लेंथ तक प्रिंट करवाया, ट्रैवर्सिंग हो गई, प्रिंटिंग भी हो गई, ठीक है। अब रह गया अपडेट एल्गोरिदम। अपडेट में क्या करना है? अपडेट का कॉन्सेप्ट सिंपल है। कोई एक पहले आपका एलिमेंट था किसी भी इंडेक्स पे, ठीक है जी, कोई भी इंडेक्स था, उसके ऊपर एलिमेंट वैल्यू पड़ी हुई थी, फ़र्ज़ करें एट इंडेक्स 3, वैल्यू क्या थी? वैल्यू वाज 56 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी। नाउ यू हैव टू चेंज 56 विद 78, यानी कि एक नई वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, और आपको इंडेक्स चाहिए ये वाला। अपडेट ऐट वेरिएबल चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा आपको नई वैल्यू चाहिए। तो ये अपडेट एल्गोरिदम बेटा आपने अभी चूँकि टाइम है ये आपने करवाना है। अब इसका बताएं, इसको कैसे हम करेंगे अपडेट एल्गोरिदम? जी स्टूडेंट्स, अच्छा बेटा, जो हमारा अपडेट एल्गोरिदम है उसमें हमने क्या करना है, एक हमें वेरिएबल चाहिए इंडेक्स जहाँ पर हमने अपडेट करना है, जिस इंडेक्स पर अपडेट करना है, एक हमें वो वेरिएबल चाहिए, और एक हमें न्यू वैल्यू का वेरिएबल चाहिए जो हमने नई वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है। यानी कि 8th इंडेक्स के ऊपर हम जो भी पहले पड़ा हुआ था उसकी बजाय अब 134 स्टोर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। बड़ी सिंपल सी इसकी लॉजिक है। पहले ये ट्रैवर्सिंग हो रही है, इसको हम कुछ भी नहीं, इसमें चेंजिंग की ज़रूरत ही नहीं है। एंड पे भी यहाँ पे सिर्फ मैं कर देता हूँ आफ्टर डिलीशन की बजाय आफ्टर अपडेशन, ठीक है जी। और ये हमारी आफ्टर अपडेशन प्रिंट करवा देगा। और करना क्या है हमने कि अपडेट ऐट इस इंडेक्स के ऊपर हमने न्यू वैल्यू स्टोर करवानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ARY ऑफ अपडेट ऐट, और इसमें क्या स्टोर करवाएंगे? न्यू वैल्यू, ठीक है जी। सिर्फ इतना सा काम है।
कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और जी सर बिल्कुल आसान है ये ये तो। ये करने के बाद, और ये आसान भी आप कह रहे हैं सर आप ही करते हो, ये करने के बाद आपने वो सर इसको जी अभी मैंने देखा नहीं था ना पहले इस वजह से। रिप्लेस ओल्ड वैल्यू विद न्यू वैल्यू एट स्पेसिफिक इंडेक्स। चलें, जब आप रिप्लेस कर दी उसके बाद इसको फिर ट्रैवर्स कर लेना है, इसको फिर प्रिंट करवा लेना है। तो अब इसको मैं कंपाइल कर लूँ पहले। कंपाइल हो गया, अब मैं इसको रन करता हूँ। F9 से कंपाइल हो जाता है, F10 से रन होता है। अदरवाइज़ शॉर्टकट की एक और भी है, F11 जो पहले कंपाइल करता है फिर रन करता है। तो ये 3 शॉर्टकट कीज़ हैं। F9 सिर्फ कंपाइल करता है, F10 रन करता है और F11 कंपाइल एंड रन करता है। तो मैंने कंपाइल एंड रन कर लिया। अब ये देखें, मैंने 8th इंडेक्स के ऊपर चेंज करवाया था। तो ये देखेंगे 8th इंडेक्स पे पहले पड़ा हुआ था 23, 11 के बाद 23 के बाद 43, 11 के बाद 134 के बाद 43। ये बेटा इतना सा काम था। तो ये हमारे इसी तरह से हमने बेटा हर जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है उसके उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम उसके ऊपर जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो हम देखते चले जाएंगे। तो ये हमारा कोर्स है। अब फिर कुछ ना कुछ तो असाइनमेंट आपको देनी है ना, क्या ख्याल है?